हेलो भाई, मेरा नाम है जिगर दिया। Hyundai अल्कज़र ले या फिर टाटा सफारी, आज के दिन जो भी कस्टमर 6 एंड 7 सीटर एसयूवी खरीदना चाहता है ना, और उसका बजट 16 लाख से लेकर 24 लाख रुपए है, तो उसके मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार टाटा की तरफ जाऊँ या Hyundai की तरफ जाऊँ, क्योंकि अल्कज़र एंड सफारी दोनों इस सेगमेंट में किलर कार्स है। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको इनमें से कौन सी कार खरीदनी चाहिए। मैं दोनों गाड़ियों को डिटेल में सारे फीचर्स के साथ कंपेयर करने वाला हूं और फाइनल रिजल्ट्स भी बताने वाला हूं कि आपको कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायमेंशन से। तो अल्कज़र में 4500 mm की लेंथ मिलती है, 1790 mm की विड्थ मिलती है एंड 1675 mm की हाइट मिलती है। अगर बात करें टाटा सफारी की तो इसमें 4661 यानी 4661 mm की लेंथ मिलती है, 1894 mm की विड्थ मिलती है एंड 1786 mm की हाइट मिलती है। डायमेंशंस के मामले में टाटा सफारी हर तरीके से अल्कज़र से आगे निकल जाती है, चाहे वो लेंथ हो, हाइट हो या विड्थ हो। अगर आप लंबी और चौड़ी मस्कुलर दिखने वाली कार खरीदना चाहते हो तो टाटा सफारी की तरफ जा सकते हो, और अगर एक कॉम्पैक्ट 6 एंड 7 सीटर एसयूवी खरीदना चाहते हो तो Hyundai अल्कज़र की तरफ जा सकते हो। फिलहाल डायमेंशंस में टाटा सफारी की तरफ प्लस पॉइंट चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियंस के सबसे डिमांडिंग फीचर सनरूफ की तरफ। तो दोनों ही गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, लेकिन टाटा सफारी में आने वाली सनरूफ Hyundai अल्कज़र की सनरूफ के आगे थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि Hyundai अल्कज़र में बेस्ट इन सेगमेंट लार्ज पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। तो सनरूफ के मामले में मैं कहूँगा कि Hyundai अल्कज़र की सनरूफ थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए अल्कज़र की तरफ प्लस पॉइंट चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो Hyundai अल्कज़र में 10.25 इंचज की टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलते हैं। अल्कज़र में बोस के 6 स्पीकर्स मिलते हैं और आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड फीचर्स के साथ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का भी ऑप्शन अल्कज़र में मिलता है। अगर बात करें टाटा सफारी की तो इसमें 8.8 इंचज की टच स्क्रीन मिलती है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायर्ड मिल जाते हैं। टाटा सफारी में JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं और इसमें भी वॉइस कमांड एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। टाटा सफारी में एक जो फीचर मिसिंग है वो है जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। सफारी में आपको जीपीएस नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता है। अगर बात करें दोनों गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेकिन इन एनिमेशन Hyundai अल्कज़र का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में ज़्यादा बेहतर लगता है। ऑल राइट, तो अब प्लस पॉइंट किस कार की तरफ जाता है? तो स्क्रीन साइज बड़ी होने के कारण और जीपीएस नेविगेशन होने के कारण Hyundai अल्कज़र की तरफ प्लस पॉइंट चला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सीटिंग कैपेसिटी एंड स्पेस की तरफ। तो अल्कज़र एंड सफारी दोनों ही कार 6 एंड 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है और दोनों ही कार्स में कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर बात करें स्पेस की तो मेनली सभी 6 एंड 7 सीटर एसयूवी में फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में तो ठीक ठाक स्पेस मिलता है, बट मेन रोल होता है थर्ड रो का। थर्ड रो में एडल्ट्स के लिए काफ़ी कम स्पेस मिलता है। तो जैसा कि मैंने डायमेंशंस वाले पॉइंट में बताया था कि टाटा सफारी की लेंथ 4661 mm की मिलती है, जो अल्कज़र से 161 mm ज़्यादा है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हमें तो एक विनर कार को चूज करना है जो दूसरी को बीट करती हो। तो स्पेस के मामले में टाटा सफारी 161 mm ज़्यादा लंबी होने के कारण प्लस पॉइंट ले जाती है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंड लाइटनिंग की तरफ। तो अल्कज़र से शुरुआत करते हैं। Hyundai अल्कज़र में एक्सटीरियर में मिलता है रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ब्लैक और ग्रे क्लेडिंग, LED DRLs, पडल लैंप्स, LED फॉग लाइट्स, LED हेडलाइट्स एंड LED टेल लैंप्स। अगर टाटा सफारी की बात करें तो सफारी में मिलता है रूफ माउंटेड एंटीना, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ब्लैक और ग्रे क्लेडिंग, LED DRLs, पडल लैंप्स, हेलोजन फॉग लाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स एंड LED टेल लैंप्स। सारे ही फीचर्स लगभग दोनों कार्स में अवेलेबल है, बट टाटा सफारी में आपको LED फॉग लैंप्स ना मिलके सिंपल हेलोजन बेस्ड फॉग लैंप मिलते हैं, और हेडलाइट वैसे तो प्रोजेक्टर बेस्ड मिलती है, बट इनमें हेलोजन बेस्ड येलो लाइट मिलती है। तो एक्सटीरियर में कोई भी मेजर डिफरेंस ना मिलके लाइटनिंग में अल्कज़र में LED होने के कारण प्लस पॉइंट Hyundai अल्कज़र की तरफ चला जाता है। अब आते हैं सेफ्टी के पॉइंट पे। तो अल्कज़र में सेफ्टी के नाम पर 6 एयरबैग्स, TPMS, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। अगर बात करें टाटा सफारी की तो टाटा सफारी में सेफ्टी फीचर्स के नाम पर 6 एयरबैग्स, TPMS, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सभी फीचर्स टाटा सफारी में भी मिलते हैं। फीचर्स के मामले में टाटा सफारी में ब्रेक असिस्ट एंड हिल डिसेंट कंट्रोल, ये तो फीचर्स Hyundai अल्कज़र से ज़्यादा मिल जाते हैं।
दो फीचर ज़्यादा होने की वजह से हम सफारी को विनर नहीं बोल सकते, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि अल्कज़र क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। एंड हम सब यह भी जानते हैं कि किया सेल्टोस एंड क्रेटा सेम प्लेटफॉर्म पर ही बनी हुई है। ऑल राइट, क्रेटा का तो कोई ग्लोबल एनसीएपी में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, बट किया सेल्टोस जो इसी के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है उसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए थे। और अगर सेल्टोस ने 3 स्टार लिए तो ऑब्वियसली क्रेटा को भी इतने ही स्टार मिलेंगे। और अगर क्रेटा को लगभग 3 स्टार मिले हैं तो अल्कज़र भी कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स पर अटक कर रह जाएगी, क्योंकि अल्कज़र भी क्रेटा के ही प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। लेकिन वही अगर टाटा सफारी की तरफ चले तो यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि टाटा की गाड़ियाँ कितनी मजबूत होती है, और यह मैं नहीं, रियल लाइफ एक्सीडेंट्स भी बताते हैं कि सफारी कितनी मजबूत है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सफारी इज क्लियर विनर। अब चलते हैं इंजन स्पेक्स, ट्रांसमिशन एंड प्राइस की तरफ। तो अल्कज़र में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 2 लीटर पेट्रोल इंजन। अल्कज़र का 1.5 लीटर डीजल इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, एंड 2 लीटर पेट्रोल इंजन 157 bhp की पावर और 191 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर बात करें टाटा सफारी की तो सफारी में सिर्फ एक इंजन मिलता है, 2 लीटर डीजल इंजन जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो देखो, अल्कज़र में 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है एंड सफारी में 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है। तो अगर हम एक बार सफारी के इंजन को अल्कज़र के पेट्रोल इंजन से कंपेयर करें तो सफारी का डीजल इंजन 11 bhp और 159 Nm टॉर्क ज़्यादा निकालता है अल्कज़र के मुकाबले। तो डीजल इंजन में इतना ऊपर नीचे तो चलता ही है, लेकिन अल्कज़र में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसे कस्टमर के पास चॉइस हो जाती है इंजन ऑप्शंस की। तो इंजन के मामले में मैं अल्कज़र को ही प्लस पॉइंट दूंगा 2 ऑप्शंस की वजह से। बट अगर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सफारी विनर है। दोनों ही गाड़ियाँ 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर प्राइस की बात करें तो अल्कज़र की प्राइस 19.48 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 23.25 दिल्ली ऑन रोड मिल जाती है। वही अगर टाटा सफारी की प्राइस की बात करें तो 17.79 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 25.70 लाख रुपीज़ दिल्ली ऑन रोड मिल जाती है। फाइनली विनर कौन सी एसयूवी है? तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, इंजन ऑप्शन ज़्यादा चाहिए तो नो डाउट आप अल्कज़र की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी एंड थर्ड रो में ठीक ठाक स्पेस चाहिए और पावरफुल डीजल इंजन चाहिए तो नो डाउट आप टाटा सफारी की तरफ जा सकते हो। यह था कंपैरिजन सफारी एंड अल्कज़र के बीच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।